जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, आज की कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। एक तीतर की 3 अनमोल बातें। जो भी इन 3 अनमोल बातों को ध्यान देकर के सुनेगा और अपने जीवन में ढालेगा, उसके घर और परिवार में और उससे कभी किसी भी प्रकार की कोई कलह नहीं होगी। मित्रों, बड़ी ही अच्छी और मोटिवेट करने वाली ये कहानी है एक तीतर की। आप इसे ध्यान से सुने। जानते हैं, आइए उससे पहले आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, नए दर्शक और मेहमान बन करके, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और हमारा कर्तव्य है कि जो प्राचीन ज्ञान लुप्त होता चला जा रहा है, हमारी जो संस्कृति है उसे लोग भूलते चले जा रहे हैं, तो लोगों को जागरूक करना है इस चैनल के माध्यम से। आप भी यदि धर्म के क्षेत्र में हाथ आगे बढ़ाना चाहते हो, यदि आप भी उस जागरूकता में हिस्सा बनना चाहते हो, तो हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, आप भी धर्म कमाएं। आइए मित्रों, जानते हैं। कहानी शुरू करने से पहले बता देना चाहता हूँ कि आजकल हर घर परिवार में लड़ाई झगड़ा होना एक आम बात हो चुकी है। हर किसी के घर में वाद विवाद किसी न किसी बात पे चलता रहता है। कभी आपने ये सोचा क्योंकि हमारे घर में जो वाद विवाद लड़ाई झगड़ा हो रहा है, जो क्यों हो रहा है? आइए जानते हैं। लड़ाई झगड़ा कराने का एक जो बीच का आदमी होता है, सामने वाला, उसका हाथ हुआ करता है। आपस में प्रेम में खटास डालने का उसका काम होता है। आपस में आकर के पहले मनमुटाव कराता है, उसके बाद में हम और हमारे घर परिवार में हमारे सगे संबंधियों से आपस में वाद विवाद होना प्रारंभ हो जाता है। मित्रों, कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है दोस्तों, जिस वक्त एक तीतर एक वृक्ष पर बैठा हुआ था, वहां कहीं से दौड़ करके कुछ घबराता हुआ एक कुत्ता दौड़ा दौड़ा चला आया। उस वृक्ष के नीचे आकर के वो कुत्ता बैठ गया, बहुत तेजी से हाँफ रहा था। उस तीतर ने पूछा, अरे भैया, कुत्ता से कहा, ये बताओ आप इतने घबराए क्यों नजर आ रहे हो, कारण क्या है? उस तीतर से उस कुत्ता ने जवाब दिया, भैया घबराया क्या हूँ? अरे घबराया तो मैं इसलिए हूँ क्योंकि आपको नहीं पता है, यदि हम सब बिरादरियों में सब लोग मिलजुल करके रहते हैं, बड़े प्रसन्न खुश होकर के रहते हैं, लेकिन हमारी एक ऐसी बिरादरी है, कुत्ता बिरादरी, जात बिरादरी, जो हम अपने को ही अपना नहीं समझते हैं, उसी पर झपट्टा मार करके लड़ने के लिए तैयार हो जाया करते हैं। आपस में ही हम में प्रेम नहीं है। यदि हम लोगों में आपस में प्रेम हो जाए, यदि कभी लड़ाई झगड़ा न हो, तो हम भी कुछ बनकर के दिखा सकते हैं। वैसे भी कहते हैं कि यदि कुत्ताओं में आपस में सलाह हो जाए तो वो भी गंगा नहाए आए। सत्य बात है। उस कुत्ते ने उस तीतर को समझाया, भैया लड़ाई झगड़ा हम लोगों में आपस में छोटी छोटी बातों पे हो जाता है। जैसे मैं बैठा हुआ था, सारी हकीकत वो तीतर को बताता है कुत्ता। एक जगह पे मैं बैठा हुआ था किसी के घर, वहां मेरा एक भाई और बैठा था, दूसरा कुत्ता और बैठा था। वहां पर एक व्यक्ति ने मुझे एक रोटी डाल दी। जब मुझे रोटी डाली, एक जो मेरे पास में भाई बैठा था उसको भी रोटी डाल दी। उसने अपनी रोटी को तो खा लिया, लेकिन मेरी रोटी मैंने नहीं खा पाई, उससे पहले वो झपट्टा मार करके छीनने लगा। इस बात पर मुझे क्रोध आ गया और मैंने झपट्टा मारा उसके ऊपर। लड़ाई झगड़ा होना प्रारंभ हो गया। यहाँ तक हुआ कि हम एक दूसरे में यहाँ तक लड़ाई झगड़ा हो जाता है कि एक दूसरे पे खून खार कर देते हैं, एक दूसरे का खून कर देते हैं, मारने पे तुल जाते हैं, नोच नोच करके खाने की कोशिश करते हैं। ये अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन उसका फायदा कोई दूसरा ही उठा ले जाता है। हम लड़ाई झगड़े में लगे रहते हैं। बताया तीतर भैया, हम और हमारे मित्र में
यानी उस हमारे भैया कुत्ता में लड़ाई हो रही थी, झगड़ा हो रहा था। वहीं एक कौआ आ गया और उस कौआ ने उस रोटी को उठाया और जाकर के बड़े चैन से अपना पेट भर लिया। मेरी एक बात समझ में आई, यदि ये हम और उस मेरे भाई में प्रेम होता तो उसने अपना पेट भर लिया, उस तरह हम भी तो पेट भर सकते थे मिल बांट करके। लेकिन क्या करता, झपट्टा मार दिया। हमारी बिरादरी में आपस में प्रेम ही नहीं है, लड़ाई झगड़ा बात बात पे हो जाता है। इस बात से मैं बड़ी चिंता में हूँ तीतुर भैया, अब मैं करूँ तो करूँ क्या, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तीतुर ने समझाया कुत्ता को, अरे भैया आप घबराओ मत, हम आपको एक कहानी सुनाते हैं, उस कहानी को आप ध्यान से सुनना तो आप जीवन में कभी दुखी नहीं होंगे। उस कुत्ता को उस तीतर ने एक कहानी सुनाई। कौन सी कहानी सुनाई? कुछ समय, काफी समय पहले की बात है। उस कुत्ता से कहा तीतर ने, एक गांव में, किसी गांव में एक बहुत गरीब ब्राह्मण रहा करते थे। लेकिन जब वो ब्राह्मण बड़े संतोषी ब्राह्मण थे तो किसी ने उन्हें दान दक्षिणा में एक गरीबी दूर करने के लिए भैंस को दे दिया। और जब गरीबी दूर करने को भैंस को दिया तो वो ब्राह्मण देव उस भैंस को रोजाना अच्छा अच्छा चारा डालते। समय से चारा डालने के बाद उसे एक सरोवर में, तालाब में ले जा करके स्नान कराते और जब उसे घर पे रखते उसे दुग्ध निकालते, खुद पीते और उससे अपने घर जीविका को चलाते। मित्रों, जिस वक्त उन ब्राह्मण की उस भैंस को एक चोर ने देख लिया, बड़ी अच्छी सुंदर भैंस थी, जैसे ही देखा उसके मन में लालच आ गया। सोचने लगा इन ब्राह्मण की भैंस तो बड़ी अच्छी है, इसे मैं चुराऊंगा। एक दिन वो भैंस चोरी करने के लिए चला चोर, और जब चोर चला तो रास्ते में उसने क्या देखा, एक राक्षस चला आ रहा था। और जैसे ही उस चोर ने राक्षस को देखा, चोर मन ही मन में घबराने लगा, ये मेरे सामने कौन आ गया। मुलाकात हुई, जवाब दिया, अरे भैया तुम कौन हो? उस राक्षस ने जवाब दिया, मैं ब्रह्म राक्षस हूं। क्यों, तुम कहां जा रहे हो? बोले, मैं जा रहा हूं इस नगर के एक ब्राह्मण को खाने के लिए। मैं एक ब्राह्मण का रोज भोजन करता हूं, तब मैं अपनी भूख को शांत कर पाता हूं। चोर ने जवाब दिया, भैया ये तो बहुत अच्छा हुआ, अरे आप जा रहे हो उस ब्राह्मण को खाने को और मैं जा रहा हूं उस ब्राह्मण की भैंस चोरी करने को, तो चलो साथ साथ ही चलते हैं। चलने लगे। जैसे ही रात्रि के समय ब्राह्मण के घर पे पहुंचे, अब जैसे ही उस चोर ने जवाब दिया, देखो भैया मैं भैंस चोरी कर लेता हूं, उसके बाद में तुम ब्राह्मण को खा लेना। जो राक्षस था, ब्रह्म राक्षस ने जवाब दिया, सुनो भैया, चोर से कहा पहले मैं इसे खा लेता हूं, उसके बाद में तुम चोरी करना, क्योंकि सारा किस्सा ही खत्म कर दूंगा। चोर ने जवाब दिया, नहीं भैया ये तुम खाओगे तो नगर के लोगों को पता पड़ जाएगा, तो फिर मैं चोरी नहीं कर पाऊंगा, इसलिए तुम एक काम करो, थोड़ी देर में तुम खा लेना कि मैं इस भैंस को चुरा करके ले जा रहा हूं। लेकिन उनमें आपस में वाद विवाद होना चालू हो गया, उस राक्षस में और उस चोर में। चोर ने जवाब दिया, मैं भैंस खोल के चोरी करके ले जा रहा हूं, उसके बाद खाना ब्राह्मण को। राक्षस कहता है पहले मैं इसे खा लेता हूं, उसके बाद में तुम चोरी कर लेना। आपस में तू मैं होती रही काफी देर तक, लेकिन कोई चोरी नहीं कर पाया और ना ही कोई ब्राह्मण को खा पाया। लेकिन स्वयं ब्राह्मण जग गए, और जैसे ही ब्राह्मण जगे, हाथ में लाठी उठाई, उन दोनों के पास में आ गए। चोर बहाना बना करके सफाई देता हुआ बोला, अरे ब्राह्मण देव, मैंने आपको इसलिए जगा दिया क्योंकि ये जो सामने खड़ा है ना मेरे, ये राक्षस है, ये आपको खाने आया था, इसलिए आपकी जान बचाने के लिए ये सारी बातें मैंने कर दी हैं, इसलिए तुम एक काम करो, क्या इसको मार दो। जैसे ही राक्षस को मारने को तैयार हुए, राक्षस हाथ जोड़ करके बोला, ब्राह्मण देव आप चिंता न करो, ये जो दिख रहा है सामने ये चोर है, ये चोरी करने के लिए आया था, ये मुझे झूठा बना रहा है कि मैं आपको खाने आया था, आपको खाने नहीं आया, मैं आपको जगाने आया हूं, क्योंकि ये आपकी
भैंस की चोरी करने को आया था, आप देर मत लगाओ, आप इसे मार दो। आपस में उनमें वाद विवाद होता रहा, लेकिन किसी के पल्ले कुछ नहीं पड़ा। आज वो लाठियों से ब्राह्मण देव उन दोनों को पीटने लगे, दोनों वहां से भाग गए। मित्रों, जिस वक्त वहां से राक्षस और चोर भाग गए, जैसे ही भागे, आप भलीभांति जानते होंगे, जिस तरह एक वृक्ष होता है कहीं, तो मैदान में खड़ा हुआ वृक्ष एक तेज हवा के झोंका से उखड़कर दूर गिर जाता है। तेज हवा का झोंका उस वृक्ष को उखाड़कर अलग फेंक देता है। उसी भांति यदि काफी वृक्ष लगे हुए हों तो तेज झरोका आंधी का भी, हवा का भी उन वृक्षों को उखाड़ नहीं पाता है। उसी भांति यदि घर में आप जानते होंगे जो झाड़ू होता है, उस झाड़ू की एक सींग से अगर घर की सफाई करो तो घर की साफ सफाई हो नहीं पाती है। यदि सारे के सारे झाड़ू से उन सब सीकों को इकट्ठा करके जब आप घर की सफाई करोगे तो वो सफाई आसानी से हो जाती है। उसी भांति यदि हम घर परिवार में मिलजुल करके रहेंगे तो हम पूरा करकट साफ कर देंगे, अच्छे अच्छे कामों को भी, बिगड़े हुए कामों को भी बना सकते हैं। मित्रों, उस तीतर ने उस कुत्ते को 3 बातें बताई। पहली बात, हमें कभी आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। यदि हम आपस में घर में लड़ाई झगड़ा करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं और बीच में ही गिर जाएंगे। इसलिए हमें आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। नंबर 2, हमें कभी भी किसी के प्रति ईर्ष्या भाव नहीं रखना चाहिए, दूसरों से प्रेम रखना चाहिए, क्योंकि प्रेम के बदले हमें बदले में प्रेम ही मिलेगा। जब हम प्रेम करेंगे तो हमें भी लोग प्रेम और सम्मान देंगे, हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। नंबर 3, हमें कभी भी अपने को ऊंचा उठाने के लिए दूसरों को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। अपने को आगे बढ़ने के लिए, खुद आगे नाम रोशन करने के लिए दूसरों को कभी भी नीचा नहीं दिखाना चाहिए। मित्रों, ये 3 तीतर की बातें जिस व्यक्ति ने सुनी और अपने जीवन में ढाली, वो जीवन में कुछ बन जाएगा। इसलिए हमें इन 3 बातों पर अमल करना चाहिए। अब लेते हैं विदा। यदि ये आपको कहानी अच्छी लगी हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। फिर मिलेंगे ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, मोटिवेट करने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।